बैगा कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़े थे। हमने आपको एक लाइन में सब कुछ समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसे रिपीट किया होगा, देखा होगा और समझा होगा और आराम से कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसमें एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि कन्वर्जन की ज़रूरत, यूनिट की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जैसा हमने शुरू में बताया था कि हम वस्तुएं दो तरह की देखते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी जिनको गिना नहीं जा सकता है, जैसे कोई द्रव हो, लिक्विड फॉर्म में हो, मिल्क है, आयल है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे गेहूँ है, चावल है, आटा है, तो हमें वहाँ पे एक इकाई बनानी पड़ती है, यूनिट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। छोटी से बड़ी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। छोटी मात्रा में ज़रूरत है तो छोटी इकाई यूज करेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है तो उसी हिसाब से हमने यूनिट बनाई हुई, इकाइयाँ बनाई हुई हैं, बड़ी इकाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं प्रॉब्लम हमें समझने में होती है जब हमें ये कहा जाता है कि वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है, मीटर और लीटर में रिलेशन जब पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कैसे मीटर को लीटर में मैंने व्यक्त किया जाए। देखिए, जब मान लीजिए आप इकाई बना रहे हैं, आपको दूध मापना, आपने देखा होगा कि दूध तौलने के लिए एक बर्तन होता है, आप सीसी का ऑयल खरीदते हो, तो बॉटल का जो आयतन होता है वह ml में लिखा होता है, इतने ml में। तो उसी हिसाब से बॉटल भी लंबी और छोटी होती है, ठीक है, बड़ी होती है, छोटी होती है। तो दोनों का रिलेशन है, ml का और लंबाई का, इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे बनाए। जैसे कि 200 ml की बाटल बनानी है तो कितनी लंबी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। 100 ml की बनानी है तो कितनी होनी चाहिए, 50 ml की बनानी है तो कितनी होनी चाहिए। जैसे आप सिरिंज देखते हो, आपको 1 ml का भी सिरिंज मिल जाता है, 2 ml का, यानी दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे, मतलब लंबाई और ml, यानी एक सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा लिक्विड, दोनों कैसे रिलेटेड है, इनकी इकाई कैसे बनाते हैं, तो हमको एक लाइन में बता देते हैं कि अगर कोई भी हम बर्तन लें, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो उसकी डाइस होती है, वह एक घन है। घन हम ऐसे आकृति को कहते हैं जिनमें 3 दिशाओं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तीनों ही बराबर होते हैं, उसे हम घन कहते हैं, ठीक है। लूडो का जो पासा डाइस होता है वह एक घन है। तो अगर हम एक ऐसा बर्तन लें कि जिसमें इस तरह का ले लें, एक सेंटीमीटर, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है वह 1 सेंटीमीटर की है। तो इसका जो वॉल्यूम हुआ हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, वॉल्यूम बराबर होता है L लंबाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ एक एक है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्यों आता है ये भी देख लीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो इसको सही लिखने का तरीका हो गया कि 1 का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 का क्यूब चाहे जितनी बार कर डालो, 1 के पावर गुणा वो 1 ही आता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। तो इसमें जितना भी आपका लिक्विड आएगा, जैसे आपने पानी ले लिया इस बर्तन में, जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, एक आपके पास डब्बा है, तो उसमें जितना पानी आएगा उसे हम कहेंगे 1 ml है। कितना पानी है, 1 ml है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि 1 ml कितना होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। या इधर लिख लें इसको 1
ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पहले देख ले कि अगर इसकी लेंथ को हम बढ़ा दें, कितना कर दें, 1 मीटर कर दें, कितना कर दें, 1 मीटर कर दें, तो हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है, गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ठीक है, यानी कि हो गया ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे बराबर देखिए, इसका आयतन हो गया, सेंटीमीटर में हमें निकालना है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इतना ml भी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इतना ml भी आ जाएगा, यानी कहेंगे कि 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, इतना आ गया ml, ठीक है। तो अब इसको अगर ml को 1000 से भाग दे देंगे तो किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, मिली, ये लीटर में बदल जाएगा। 1 लीटर बराबर होता है, आप कल का यूनिट देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 लीटर। और यहाँ पे देखिए ये है मीटर में, तो ये आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा, 1, हाँ, मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, यानी वो टंकी आपकी 1000 की होगी। कितना होना चाहिए, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ी अगर एक टंकी बनाई जाए घन के आकार की, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। 1000 को आप क्या बोलते हैं, कल हमने यूनिट में बताया था, किलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, या कहेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 1 किलो लीटर। तो जो वाटर टैंक होते हैं नगर निगम के, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उनकी क्षमता आपने देखा होगा किलो लीटर में लिखा होता है। किलो लीटर मतलब उसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ जाएंगे कि कितने लीटर की ये टंकी है, ठीक है। यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, याद रखिए कि एक घन है जिसकी सारी भुजाएं 1 सेंटीमीटर अगर है, तो इसका वॉल्यूम जो है जितना होगा उसमें 1 ml पानी आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, ठीक है। यहां से आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहते इसको 1 मीटर में लिख दें तो वह 1 मीटर बराबर इतने ml आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक अगर मीटर क्यूब में कहेंगे तो कहेंगे 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब की अगर टंकी है तो उसमें 1 किलो लीटर पानी आएगा। 1 किलो लीटर टंकी बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से,
यानी 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर लंबी, चौड़ी और ऊंची टंकी आप बनाएंगे तो उसमें 1 किलो पानी आएगा। अब आप कहेंगे कि सारी टंकियां घन के आकार की तो होती नहीं है। यहाँ मतलब है कि वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है, चाहे वह जिस रूप में हो, चाहे वह एक पाइप के रूप में हो, गोल हो, त्रिभुजाकार हो, कोई हो, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो उसमें पानी आप डालेंगे तो हमेशा 1 किलो ही आएगा। तो इस तरह से हम तमाम शेप में बॉटल बनाते हैं उनके वॉल्यूम के अनुसार कि इसमें कितना आएगा। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे फिक्स करते हैं कि इतना इसका वॉल्यूम हो गया तो इतने लीटर इसमें तेल, दवाई, सिरप, लिक्विड जो भी है इतना आएगा। ठीक है, ये यूनिट। तो अब ये भी कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे मीटर से लीटर में, क्योंकि ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है इतने लीटर की टंकी है तो इसका डायमेंशन कितना होगा, या डायमेंशन इतना है तो उसमें कितना पानी आएगा, या ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बार बार रिपीट करके समझ लें, देख लेंगे। अब हम चलते हैं इसके बाद। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारा खत्म हुआ। दूसरा हमने बताया था एक रोमन सिस्टम है जो प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, इसमें प्लस और माइनस के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, जो पहले बहुत ही प्रचलित था, इसमें केवल 7 सिंबल यूज किए जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पे रोमन नंबर्स को कैसे लिखते पढ़ते हैं या रोमन में कैसे जोड़ते हैं समझा देते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ये भी बहुत ही इजी है, आप इसको देख लें। इसके बाद तब हम चलेंगे अपने नेचुरल नंबर में, इंटीजर में, होल नंबर में, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे उनको पढ़ने के बाद। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि जल्दी से रोमन नंबर क्या है। रोमन नंबर में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं? केवल 7 सिंबल यूज होते हैं। देखिए कौन यहाँ पे होता है, पहला सिंबल ये होता है, दूसरा ये होता है, ठीक है, तीसरा सिंबल ये, चौथा एल, पांचवा सी, छठा डी और सातवां जो सिंबल है वो एम। याद रख लीजिए, इतने ही सिंबल हैं रोमन नंबर में। तो उसमें जो अंक हम संख्याएं बनाएंगे उनमें अंकों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और वो प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो ये कौन सा सिस्टम है? इसमें आपको कुछ नियम याद करने पड़ेंगे, 4-5 रूल हैं जिनके बेस पे ये नंबर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये पहले समझ लें। ये स्टैंड फॉर 1, यह 1 को दिखाता है डेसिमल में। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 1 को दिखाता है, यह 5 को दिखाता है, यह 10 को है, और यह 50, 100, 500 और 1000। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है कि अगर हम किसी नंबर को रिपीट करते हैं, रिपीटेड नंबर, रिपीटेड सिंबल ऑलवेज एडेड। मतलब अगर हम किसी सिंबल को 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लो हम यही सिंबल ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लस प्लस प्लस, तो हो गया, ये देखो ये 5 5 5, यानी ये क्या हो गया 15। कितना हो गया 15। पहला रूल ये है कि दूसरा ये है वी कैन नॉट रिपीट सेम नंबर मोर देन 3 टाइम। कांट रिपीट एनी नंबर
मोर देन 3 टाइम, आप 3 बार से ज्यादा किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे वी 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 शॉर्टकट में, ठीक है। मान लीजिए हम x ले रहे हैं तो x x x ये करेक्ट है, लेकिन अगर ऐसे रिपीट कर दिया जाए कि ये, तो ये इनकरेक्ट है। ये रूल ये है कि किसी भी सिंबल को हम लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट करते, ठीक है। पहला ये रूल हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अगर तीसरा रूल हो गया कि कोई भी सिंबल लिखा जाए, अगर तीसरा और चौथा रूल मैं एक साथ बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, इधर मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंबल हूं, एक सिंबल के राइट में अगर मेरी वैल्यू से छोटी वैल्यू का कोई भी सिंबल लगाया जाएगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर इसके पहले लगाया जाएगा यानी बाएं साइड में, तो वो हमेशा इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। किसी बड़े सिंबल के राइट में अगर छोटा सिंबल, मतलब जैसे मान लो हमने एल ले लिया, एल के अगर राइट में एक्स लिखेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, अगर इसके पहले लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एल प्लस अगर एल वी एल एक्स लिखा है, इसका मतलब हो गया 50 प्लस 10 यानी 60 हो गया। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा जाए एक्स एल, ये छोटा है और ये बड़ा, हमेशा बड़े वाले को देखना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 10 यानी डेसिमल में यह 40 हो गया, 40 हो गया। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि किसी भी बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के पहले यानी बाएं साइड में अगर छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो वह उसमें से माइनस हो जाएगा, और राइट में लिखा है तो वह प्लस हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में कि इस चलिए अगला देखते हैं हम। यहां पे 5 जिसमें आ रहा है, यह चौथा रूल क्या है कि वी सी और डी को नेवर रिपीटेड, इनको कभी रिपीट नहीं करते हैं। वी सी और डी यानी जो 5 के गुणे में, जिनमें आपको 5 दिखाई दे रहा हो, उसको हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको रिपीट नहीं किया जाता है। और इसके बाद अगला रूल जो है, 5th रूल ये है कि जब हम इधर इसके पहले यानी बाएं साइड में लिखते हैं किसी नंबर को, बाएं साइड में केवल जिनमें आपको 1 दिखाई दे रहा है, 3 नंबर यम छोड़ करके, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, ये और ये, किसी भी बड़े सिंबल के पहले ये 3 ही सिंबल लिखे जा सकते हैं। लेफ्ट ऑफ एनी बिग सिंबल only we can write I X and C, मतलब इन्हीं को हम घटा सकते हैं। केवल घटाया किसको जा सकता है, I X और C को, यानी जिनमें आपको 1 दिखाई दे रहा हो, केवल हम इन्हीं को घटा सकते हैं, ठीक है। यह रोमन, ये हो गए हमारे सारे रूल। रोमन नंबर में कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, रोमन नंबर में कोई 0 नहीं है, तो फिर इनमें संख्याएं बनाते कैसे हैं, हम उसको यहाँ पे अब देख लेते हैं जल्दी से। इन्हीं नंबरों के आधार पे हम संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इनसे कैसे नंबर बिल्ड करते हैं, बहुत ही इजी है। डेसिमल नंबर सिस्टम में देखा था नंबर को बनाना, वैसे हम यहाँ पे भी नंबरों को बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत इजी, जो अभी रूल बताया उसी रूल पे। जैसे देखिए शुरू कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। अब आप पहले डेसिमल लिख लीजिए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 1 को देखिए यहां पे ये आई का सिंबल होता है, ये लैटिन से लिया गया है। यहां पे इसी सिंबल को 2 बार रिपीट कर देते हैं। कितनी बार? 2 बार। 3 है तो 3 बार। अब हमने पहला रूल ये कहता है किसी भी सिंबल को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 4 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है तो हम 5 लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? 5 वाला सिंबल लेंगे और इसके पहले 1 लगा देंगे तो हमने यह हो जाएगा। हमने कहा बाएं लिखने का मतलब है लेफ्ट में इसकी वैल्यू में से इसको घटा देंगे। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं 5 - 1 = 4, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए 5 को हम सिंबल से लिख देंगे। अब 6 के लिए कोई सिंबल नहीं है तो इसके राइट में जो भी लिखेंगे वो जुड़ जाएगा। 6 लिखना है, आपके पास 5 है तो क्या लिखना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। यानी ये हो गया 5 + 1 = 6। 7 के लिए फिर से वही 5 और 2 बार ये 2, 7 हो गया। बहुत इजी है, देखिए 5 1 2 3 बार। अब ये सिंबल खत्म हो गया, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 9 कैसे लिखेंगे? तो अगला सिंबल चले जाएंगे, 10 वाला ले लेंगे। इसके अगले वाला 10 के लिए क्या है? x है, उसमें से एक माइनस लिखेंगे। यानी इसको हम यहां लिख सकते हैं ऐसे 10 - 1 = 9, घटा लेंगे और हम 10 को क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक ये गिनती हमारी बन गई, काउंटिंग। इसी तरह से देखो 11 कैसे लिखेंगे आप? 10 और 1, 10 और 2, 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 14 कैसे लिखेंगे? 11 12 13। अब देखिए 14 कैसे लिखेंगे? 10 और 4, 10 और 4। ठीक है, हम इस इधर से पहले मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना? 10 और 4 हो गया, फिर 15 को 10 और 5, 16 को 10 और 6, एक साथ जो था ये वाला 6। ठीक है, इसी तरह 17 को 10 और ये 2 बार, 18 को 10 और 3 बार, 19 को x और ये 9 i x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के उसमें से ये घटा दे तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यह 19 हो गया। 20 को ये हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहां, ये देखिए आया हमारा कितना? 11 12 डॉट डॉट, ये आ गया 20। 21 लिखना है तो XX, फिर से वही 1, ये 21। इस तरह से x x x, ये हो गया आपका 30। कितना हो गया? 30। फिर ट्रिपल x 1, ये हो गया 31। ठीक है, अब आ जाएंगे इसी तरह डॉट डॉट। 40 कैसे लिखेंगे? 40 के लिए 50 में आ जाएंगे। 50 यानी L लिखेंगे, L के पहले 10 लिख देंगे, घटा देंगे, बाएं साइड लिख देंगे। तो ये आ गया कितना? ये है 40। 40 कैसे आया? 50 - 10, तो कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 60 कितना हो जाएगा? L और X लिखेंगे तो ये हो गया 60। ठीक है,
अब इसी तरह से आप जोड़ते चले जाएं, लिखते चले जाएं 80। अब हम 90 में सीधे आते हैं, तो 90 के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, सी पे जाएंगे, सी में से 10 इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 90 यानी 100 माइनस 10, ठीक है। और सी हो गया आपका 100, ठीक है। तो इस तरह से हम रोमन में काउंटिंग लिखते हैं, 101, फिर वही 1 2 3 जो भी है आप देख रहे हैं, उसके आगे ये लिखते चले जाइए संख्याएं उसी क्रम से, ठीक है, नंबर बनते चले जाएंगे। तो हमने जो रूल बताया उस रूल को याद रखिए, और आप रोमन नंबरों को भी आसानी से लिख और पढ़ सकते हैं। अब इनमें मान लीजिए कि दो नंबरों को जोड़ना हो, जैसे ये दोनों को जोड़ना हो, यानी ये हुआ प्लस ये हुआ, तो इसको पहले डेसिमल में लिखो 2 और ये 3, तो ये हो गया 5। डेसिमल में कन्वर्ट करके जोड़ते हैं इसको, हम डेसिमल में कन्वर्ट करके हम इनको जोड़ देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सीखने में आ गया होगा। मान लीजिए आपको लिखना है कि कैसे लिखा जाएगा 2022, जैसे अभी 2022 चल रहा है, एक एग्जाम्पल देख लें आप। 2022 कैसे लिखेंगे, 2022 कैसे लिखेंगे रोमन में, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे 2000, ठीक है, प्लस 20 प्लस, देखिए 2022 चल रहा है ना, तो 2000 हो गया पूरा, कितना हो गया 2200, ठीक है। कितना आ जाएगा 200, कैसे 200 लिखेंगे, 2022, 20 और 2, कितना लिखेंगे 2020 और 2, ठीक है। तो कितना हो गया 2000 को क्या लिखेंगे, एम क्या लिखा जाएगा, 1000 को एम, 2000 को 2m, या हम इसको एक्सपेंड कर दें तो इसको लिखेंगे और तोड़ दीजिए 1000, क्योंकि हमें पास सिंबल 1000 का है। 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, इस तरह से हो जाएगा। तो इसके लिए सिंबल बना m, इसके लिए सिंबल बना m, x और, तो आपका बन गया 2022, ठीक है। मान लीजिए आपको लिखना है 2025, ठीक है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, इसी तरह से हो जाएगा 1000 10 10 5, तो सिंबल बन जाएगा m x v, ये हो गया 2025। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रोमन नंबर अब अच्छे से आ गया है, समझ में आ गया होगा। इसे रिपीट करके आप दोनों में ही एक्सपर्ट होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि वास्तव में मैथ बहुत इजी है। अब हम अगला जो टॉपिक अपना शुरू करेंगे, अब हम चलेंगे कि हमारे नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें और भी हम इंजॉय करेंगे। यानी मैथ को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे साथ, आप इसे इंजॉय करिए, बहुत आसानी से पढ़िए, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।